वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी में 7.3% ग्रोथ के अनुमान के बावजूद प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ सुस्त रहने का अनुमान है। सरकार की तरफ से जारी अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति व्यक्ति आय औसतन 1.85 लाख रुपए रह सकती है, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 1.72 लाख रुपए था, यानी कि 7.88% की ग्रोथ का अनुमान है। कोरोना के 2 साल और उससे पहले का 1 साल निकाल दें तो ग्रोथ का ये आंकड़ा 21 साल में सबसे कम होगा। सर, ये प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े को जरा समझाइए, इसको किस तरीके से समझा जाए? ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आई। एक दिन पहले सरकार की तरफ से दावा किया गया विपुल जी कि भारत में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी कम हुई है और देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। इस पर हमने चर्चा की और अब सरकार की तरफ से आंकड़ा आया जो सरकार के सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ रेट 21 साल में न्यूनतम स्तर पर है। अब ये दोनों में एक किस्म की असंगति है, किस्म का पैराडॉक्स है, समझना जरूरी है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय कोई बहुत अच्छा पैमाना नहीं है विपुल जी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय एक औसत पैमाना है जिसमें देश के हर व्यक्ति की आय को एक निश्चित फार्मूले के हिसाब से बांट दिया जाता है, जीडीपी को आबादी के हिसाब से, और इस आधार पर दिखाई देता है कि भारत की कितनी प्रति व्यक्ति आय। लेकिन फिर भी हम इससे यह समझ सकते हैं कि भारत में जो जीडीपी की बढ़ोतरी या ग्रोथ दिखाई दे रही है उसका असर लोगों के जीवन पर या लोगों की कमाई और इनकम पर क्या दिखता है। और इस मामले में यह आंकड़ा सरकार की गरीबी घटाने वाली रिपोर्ट का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अगर भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेज गिरावट हुई है जो दिखाई दे रही, कोरोना काल को हटाने के बाद भी अगर दिख रही है, तो फिर भारत में आर्थिक चुनौतियां शायद कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी हैं। और ये बात हम लोगों ने अपनी चर्चा में कही भी थी कि जो मल्टीनेशनल पॉवर्टी के फार्मूले में बहुत सारी चीजें हैं शामिल हैं जिन पर प्रगति दिखाई देती है, पर जहां इनकम की बात है, कमाई की बात है, वहां अभी आंकड़ा जीडीपी में बढ़ोतरी का इस बात से संतुष्ट नहीं करता है कि लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है। करीब 1,85,000 रुपए के आसपास, 854 रुपए के आसपास की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया है, जो कि भारत के हाल फिलहाल के दशकों में 2 दशक में सबसे कम है।